शादी है, विवाह है, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी बौद्ध धर्म की। अभी आपको पंचांग प्रणाम बताया गया। पंचांग प्रणाम 5 अंगों का प्रणाम है। दोनों हथेली, दोनों पैर के घुटने, माथा, 5 अंग लगने चाहिए। यह है पंचांग। लेकिन इसी पद्धति को देखिए, मुस्लिम धर्म भी नमाज पढ़ता है, हिंदू धर्म भी जाकर के माथा टेकता है, ईसाई धर्म भी करता है इस चीज को। यानी कि ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इस चीज को नहीं करता है। लेकिन सीखा कहां से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया गया। खत्म करने के बाद ही ये सारे धर्म जो है ये पैदा हुए। तो पहली बात तो हम लोग अपनी संस्कृति जाने, हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। हम सारे लोग हिंदू ही कहते हैं, हिंदू ही मान के चलते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू है नहीं। ये हमारे पास प्रमाण है। प्रमाण किस तरह से लिखे, पढ़े लिखे भाई समझे। प्रमाण क्या है? 1931 में जब इस देश की जनगणना हुई, जातीय जनगणना की बात आज चल रही है, 1931 में जब जनगणना हुई तो उस जनगणना में ये निकल करके आया था कि 1108 जातियां, जो भाई नहीं जानते सुन लो, 1108 जातियां जो थी, उनको कोई भी धर्म अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। जैसे चमार है, धोबी है और दुसाध है, बहुत सारी जातियां हैं, 1108 जातियां जिनको कोई धर्म लेने के लिए तैयार नहीं था, ना कोई धर्म अपने साथ में लेता था। तो वो 1108 जातियां जो हैं उनको क्या कहा गया? अनुसूचित। अनुसूचित जाति, जो किसी भी धर्म की सूची में नहीं है, जो किसी भी धर्म की सूची में नहीं है, वो अनुसूचित जाति है। इसलिए प्रमाणित होता है कि हम हिंदू नहीं है। यही चीज, ये सभी लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये चीजें बताने का नहीं कोई। यही चीज 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको बदल दिया। इसको बदल करके क्या कर दिया है, फिर भी भाई डरे ना, इसमें बदल दिया गया। 1950 में ये बता दिया गया कि सिख, हिंदू और बौद्ध, ये तीनों जो हैं, जो एससी है ना, जो 1108 जातियों के लोग हैं, जो अनुसूचित हैं, वो चाहे बौद्ध बन जाए, चाहे हिंदू बन जाए और चाहे सिख बन जाए, किसी भी धर्म में चले जाएंगे, लेकिन इनको आरक्षण ऐसी जैसे है ऐसे मिलता रहेगा। ये तो हुई आप लोगों की थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे, जो हमारा आज का टॉपिक है, उस पर आता हूँ। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में जो जानकारी है, जो बाबा साहब ने 1954 में इस संस्था को बनाया, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो बाबा साहब ने दोबारा से बौद्ध धर्म को लिया। तो उसके बाद फिर ये ढूंढना शुरू हुआ कि भाई हमारे धर्म स्थल कहाँ है। हम दूसरे के उसमें भी जा रहे हैं, काशी मथुरा कहीं भी जा रहे हैं, दूसरे के उसमें जा रहे हैं, हम अपने पे तो नहीं जा रहे ना। तो फिर ये ढूंढा गया कि हमारे धर्म स्थल है कहाँ, बौद्ध धर्म स्थल क्या है। तो बौद्ध धर्म स्थल है, सबसे पहला बुद्ध जी का जन्म आजकल उसमें है नेपाल में, नेपाल में, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा से 12 किलोमीटर अंदर लुम्बिनी में हुआ था। साल वन था, उस वन में उनका जन्म हुआ था। अब जन्म बताऊंगा, पूरी प्रक्रिया बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी है। तो ये समझ लो, लुम्बिनी सबसे पहला हमारा बौद्ध स्थल जो है, जहाँ हमें जाना चाहिए और जहाँ हमें
अपनी पूजा करनी चाहिए। तो बाबा ये भगवान बुद्ध का है जो लुम्बिनी में है और नेपाल में। दूसरा, बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान जी बुद्ध ने जो है अपना जो भी तपस्या करी, जो करा, ध्यान करा, वहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो बिहार प्रांत के बिहार प्रांत में बोध गया यानी गया जिले में बोध गया है। वो है हमारा दूसरा धार्मिक स्थल जहाँ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं और जाना भी चाहिए, जहाँ बाबा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा हमारा धर्म स्थल है जब बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध जी वहाँ से चले, तो उन्होंने सोचते रहे ज्ञान प्राप्त होने के बाद कि मैं जाऊँ कहाँ, अपना ये जो ज्ञान है मैं किसे बांटूं। तो बुद्ध जी वहाँ से चले। चलने के बाद वो उन्होंने सोचा पहले अपने गुरु को दे, यानी कि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वहाँ से बुद्ध जी कहाँ आए? सारनाथ, बनारस। सारनाथ में मृगदाव में अपने 5 भिक्षु, उनके साथी जो थे, जो पहले तपस्या कर रहे थे, उनके साथ में फिर उनको ज्ञान दिया। वहाँ से धम्म चक्र प्रवर्तन का उन्होंने आगाज किया। वहाँ से शुरू हुआ जो आज हम पूजा पद्धति कर रहे हैं, वहाँ से बताया गया। वहीं पे खुदाई में जो सम्राट अशोक की लाट है वो वहीं से मिली है। जो धम्म चक्र यानी कि जो हमारा झंडा है, तिरंगा, तिरंगा झंडे के अंदर जो चक्र है 24 तीर, वो धम्म चक्र का वही चक्र है जो हमारे तिरंगे में है। कितने 3 हो गए? चौथा है जब बुद्ध जी को यानी कि परिनिर्वाण हुआ तो वो कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ था। उन्होंने 3 महीने पहले ही माघी पूर्णिमा को उन्होंने वो कर दिया था कि इस दिन हमारा परिनिर्वाण होगा, और वहाँ से चले थे वैशाली से और वहाँ आए कुशीनारा में आकर के उनका परिनिर्वाण हुआ। तो इससे अभी हमारे भाई ने थोड़ा सा बताया था कि बलुई मिट्टी के बना हुआ वहाँ जो उनका मूर्ति बनी हुई है। तो हमारे चौथा धर्म स्थल कुशीनगर है। पांचवा धर्म स्थल जो है वो है राजगीर। राजगीर गिरधकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने जाकर के वहाँ पे प्रवचन दिया करते थे। भगवान बुद्ध के मरने के बाद यानी परिनिर्वाण के बाद हमारी जो पहली संगीति हुई वो वही हुई थी राजगीर में। और उसके बाद ज़्यादा टाइम हुआ है? नहीं, सही है। बोलिए। तो राजगीर बता दिया। राजगीर के बाद और आता है संकिसा जो है, संकिसा हमारा इसमें है फर्रुखाबाद में संकिसा में बुद्ध जी जो है महिलाओं को भिक्षु संघ में शामिल करने के लिए पहला धर्म उपदेश औरतों को जो दिया था बुद्ध जी ने दिलवाया था आनंद से कहकर के, वो संकिसा में ही दिलवाया गया। और राजगीर, संकिसा 2 और रह गया। चलो इतने बहुत हैं, हो गए। हमें जानना चाहिए, बहुत सारे हैं, 7 से भी ज़्यादा हैं, 7 से भी ज़्यादा हैं हमें। ये क्योंकि मैं घुमा हुआ हूँ, ये 8-9 स्थल हैं तो हमारे हैं सारे। यहाँ आप लोगों को जाना चाहिए, भगवान बुद्ध के दर्शन करने चाहिए, देखना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर भगवान बुद्ध के देखा जाए